एसएससी सीजीएल में रेशियो प्रोपोर्शन से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। आज 10 मिनट्स में रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा सीखेंगे कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, वेलकम टू टारगेट एसएससी सीजीएल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ 2026। इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक और वो है रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल परसेंटेज का मैराथन आने वाला है और उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल आईबीपीएस पीओ क्लर्क के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से। हम आज 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद 6 टाइप्स ऑफ सीजीएल के ट्रिक, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल कम इन सीजीएल, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे कुछ गोल्डन ट्रिक्स। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। रेशियो होता क्या है? रेशियो है कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़, 2 चीज़ों के बीच में तुलना, यही है हमारा रेशियो। जैसे कि A और B 2 एंटिटीज़ है, A और B 2 लोग हैं, तो उनका रेशियो है सपोज 3:2, मतलब A के पास है 3 पार्ट और B के पास है 2 पार्ट्स। और प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन है जब 2 रेशियोज इक्वल हों, जैसे A/B या A:B। अगर आपको A:B या रेशियो समझने में दिक्कत हो तो A:B को आप A/B भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? A:B इज इक्वल टू C:D होगा, तो वो कहलाता है प्रोपोर्शन। जब 2 चीज़ें, 2 रेशियोज एक दूसरे के बराबर हो, यानी 2 फ्रैक्शंस एक दूसरे के बराबर हो। और प्रोपोर्शन को हम लोग लिखते कैसे हैं? कुछ इस तरह, यानी A/B और या A:B इज प्रोपोर्शनेट टू C:D, यानी इन दोनों का रेशियो या इन दोनों का फ्रैक्शन का वैल्यू इन दोनों के रेशियो या फ्रैक्शन के वैल्यू के बराबर है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। अब हम लोग सीखने वाले हैं कुछ टाइप्स। पहला क्या है? सबसे पहले है एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स किसे कहते हैं प्रोपोर्शन में? इसमें है हमारे पास सपोज A/B या A:B इज प्रोपोर्शनेट टू C:D। इसमें A और D को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। और B और C को क्या कहते हैं? मीन टर्म्स। और इनमें रिलेशन कैसा होता है? एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मीन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ये पोर्शन जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अलावे भी आपके लिए कुछ सरप्राइज ट्रिक्स भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे और कुछ के मैंने हाइड कर दिए हैं, क्योंकि ये जो है इसके सॉल्यूशन आप लोग साथ साथ करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो उसकी ओर बढ़ने से पहले हम लोग बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और ट्रिक्स की ओर। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है बेसिक रेशियो। जैसा कि आप देख रहे हैं A:B इक्वल टू 3/4 है या 3:4 है, B:C इज 5/6 है या 5:6 है। तो A:B:C का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग B को इक्वल करेंगे। यहाँ B का वैल्यू 4 है, यहाँ B का वैल्यू 5 है। ये B का वैल्यू 4 और यहाँ पर B का वैल्यू 5। तो 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे जो होता है 20। 4 को ऐसा क्या करें कि वो 20 बन जाए? तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ 4 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रेशियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि रेशियो जब भी हम लोग करते हैं यूज़, तो अगर A/B एक रेशियो है तो AX/BX के ये बराबर हो जाएगा, यानी A/B इज इक्वल टू AX/BX। यानी अगर कोई क्वांटिटी को हम लोग न्यूमरेटर या एंटीसीडेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को डिनोमिनेटर या कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई करते हैं,
तो जो ओरिजिनल रेशियो है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते, जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो 3 के साथ भी करना होगा। तो 4 5 20 करने वाले हम लोग, 3 5 15 कर लिया, 4 5 20 कर लिया, तो ये बन गया LCM 20 के बराबर। अब क्या करेंगे, B/C, और ये B/C में इस 5 को बनाना है हमें 20। 5 को 20 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिर्फ B के वैल्यू 5 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, C के वैल्यू 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन गया 20 B का वैल्यू, और C का वैल्यू बन गया 24। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 या बेसिक रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे बहुत टफ क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे। टाइप 2 में क्या है, इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि चाहे कितने भी साल बाद की या पहले की बात हो, अगर दोनों के बीच का अंतर, सपोज A और B फादर और सन है, उनके एज के बीच का डिफरेंस 20 ईयर्स है, तो ये 4 साल पहले या 6 साल बाद की बात हो तब भी ये एज डिफरेंस 20 ही रहेगा। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर हम लोग ये छोटा सा बात याद रखते हैं तो हर क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग आगे आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं, क्योंकि ये एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है। जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B आर 5:3। आफ्टर 6 ईयर्स रेशियो बन जाता है 7:5। तो प्रेजेंट एज क्या है, तो हमारा 5x हो गया सपोज प्रेजेंट एज, और 3x हो गया प्रेजेंट एज। हम लोग 6 साल बाद का रेशियो कितना लेते हैं, 7:5। तो A के एज में, यानी A के प्रेजेंट एज 5x में 6 ऐड करते हैं, B के प्रेजेंट एज 3x में 6 ईयर्स ऐड करते हैं, तो हमारा नया रेशियो क्या बन जाएगा, 6 साल बाद का रेशियो 7/5। इसे इक्वेट करके सिंप्लीफाई करते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा 3, और वहाँ से A का वैल्यू हो गया 15 ईयर्स। 5 × 3 15, 3 × 3 9 ईयर्स। नेक्स्ट टाइप है मिक्सचर और एलिगेशन। ये अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है। एक क्वेश्चन हम लोग आज ले रहे हैं, बट इस पे भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सपोज दिया हुआ है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 7:3, यानी ये पूरा क्वांटिटी में मिल्क का पोर्शन कितना है 7 और वाटर का पोर्शन कितना है 3, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 10, और वो 10 किसके इक्वल होगा, 40 लीटर के इक्वल होगा। सो 10 इज इक्विवेलेंट टू 40, 1 इज इक्विवेलेंट टू 40/10, दैट मीन्स 4। तो यहाँ पे अगर आपको वाटर निकालना है तो वाटर क्या है 3, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 12 लीटर इसका आंसर। नेक्स्ट टाइप है इनकम एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन में बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि हमारा इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का टोटल, यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और अगर हम लोग एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। हमारा टोटल सैलरी में से हमारा सेविंग को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारा टोटल खर्च निकल जाएगा। और यही वो फॉर्मूला है जो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करते हैं। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4। 2 लोग हैं A और B, उनका सैलरी का या इनकम का रेशियो है 5:4। एक्सपेंडिचर या खर्च का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, और दोनों 1600 बचाते हैं। तो A का इनकम क्या होगा, इसे कैलकुलेट करने या इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बेसिक तरीका ये है कि अगर सैलरी का रेशियो है 5:4, तो सपोज़ मान लिया कि A का सैलरी है 5x और B का सैलरी है 4x। दोनों बचाते हैं कितना 1600, तो 5x माइनस 1600 बाई 4x माइनस 1600, ये किसके बराबर हो जाएगा 3/2 के बराबर। इसे इक्वेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है x का वो क्या निकल जाएगा 800। और यहाँ से इनकम हम लोग निकाल सकते हैं किसका, A का इनकम। जो इनकम क्या है 5 × 800 इज इक्वल टू 4000। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है अबाउट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है कि इफ़ A/B इज इक्वल टू B/C,
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा और इस बी को कहते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शनल। और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें ए और सी का स्क्वायर रूट ले लेना होगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, या फिर आप कह सकते हैं ए और सी के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट ले लेना होगा। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दिया हुआ है, अगर कोई वैल्यू उसमें से b का वैल्यू निकालना है, सपोज a और c का वैल्यू 4 और 16 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट, और वो हो जाएगा 8। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 is 4 and 16 is equal to how much, या फिर रहेगा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ एनी टू नंबर्स दे विल बी गिवन, एंड आपको निकालना है दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट, जो आपको आसान लगे। दैट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन में बस हमें स्क्वायर रूट लेने होते हैं। टाइप 6 है कंपाउंड रेशियो। यहाँ पर देखिए a/b दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है, c/d दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर से a/b/c/d का रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंपाउंड रेशियो को डिटेल में समझेंगे एक मेथड से। वो क्या है, चलिए देखते हैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। a/b क्या दिया हुआ है, या a/b क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2:3। b/c क्या दिया हुआ है, b/c दिया हुआ है 4:5। और c/d क्या दिया हुआ है, c/d दिया हुआ है 6:7। कंपाउंड करने का फॉर्मूला क्या है, a के लिए हमें क्या करना होगा, a वाले सब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी किसको किसको मल्टीप्लाई करें, 2, 4 और 6 सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमें मिल जाएगा a का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 6 = 48। b के लिए क्या करना होगा, a का डिनोमिनेटर या हर लेना होगा। ये क्या है, 3। देखिए ये है 3, और देखिए हम लोग बढ़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ a से लेकर हम लोग b तक पहुँचे हैं, तो b के लिए हमें क्या करना होगा, a का डिनोमिनेटर लेना होगा यानी 3, b का न्यूमरेटर लेना होगा यानी 4, और c का न्यूमरेटर लेना होगा यानी 6। यानी हमने क्या किया, a के लिए लिया था इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, b के लिए हमने किया इस 3 का 4 और 6 से मल्टीप्लिकेशन। करने पर हमें कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 72। c के लिए क्या करना होगा, a का डिनोमिनेटर लेंगे जो क्या है 3, और b का डिनोमिनेटर लेंगे जो है 5, और c का न्यूमरेटर लेंगे जो है 6। इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 90। हमने क्या किया, हम यहाँ से इस तरफ बढ़े। अब इस पिक्टोरियल फॉर्मेट में इसको लेकर आगे बढ़िएगा तो आपको समझने में आसान रहेगा। a के लिए हमने इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया था, b के लिए हमने इसका इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन किया था, और c के लिए हमने क्या किया, c के लिए हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों से। तो यहाँ हम लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और d के लिए क्या करना होगा, d के लिए a का डिनोमिनेटर यानी 3 लेंगे। देखिए a का डिनोमिनेटर हमने यहाँ भी लिया है, b का डिनोमिनेटर लेंगे जो है 5, और c का डिनोमिनेटर लेंगे जो है 7। जैसे हमने a के लिए इन तीनों को लिया था, न्यूमरेटर लिया था तीनों, d के लिए हमने क्या किया, तीनों डिनोमिनेटर लिए। तो ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको याद रहेगा, a के लिए ऐसा लेना है, b के लिए ऐसे लेना है। तो ये हो जाएगा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आंसर 105। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि a/b/c/d = 48/72/90/105। अब हम लोगों को इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने हमारा डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो देखा हुआ है तो आप नंबर्स को देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर ये वीडियो मिस हो गया है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे अभी चेक कर लें।
इसमें एक नंबर तो ऑड है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। याद रहे, जो भी डिवीजन करना है वो सारे नंबर्स से करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रेशियो, तो किसी एक नंबर को लेकर हम लोग डील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग 2 के बाद आता है नेक्स्ट नंबर 3। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? डिजिट सम होने चाहिए 3 से डिविजिबल। ये 12 आता है, ये 9, ये तो ऑब्वियसली 9 है, और ये है 6। सभी के सभी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा सिंपल फॉर्मेट में इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3 से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरह। 3 से डिवाइड करने के बाद ये बन गया 16, ये बन गया 24, ये बन गया 30 और ये बन गया 35। इसको हमने और सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आपको और सोचना पड़ेगा। अगर आपको और कोई नंबर मिल रहा है जिससे ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। बट आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये है 35, जिसके दो फैक्टर्स क्या क्या हैं? 7 और 5, लेकिन ये इनसे डिविजिबल नहीं है, यानी इसके आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड ट्रिक्स फॉर द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो रहेगा 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CGL लेवल के और कुछ गोल्डन शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।